इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं नेहा एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ विमेन एम्पावरमेंट के इस प्रोग्राम उड़ान में। और दोस्तों, आज मैं जिस गेस्ट से आपको मिलवाने वाली हूँ, वो सच में ही एक बहुत ही ऊंची उड़ान भरती हैं और ऐसी उड़ान भरती हैं कि हम सबको अपना दिल थामना पड़ता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने दोस्तों, मैं आपको मिलवाने वाली हूँ तन्वी रैना जी से। वो एक पायलट हैं। शी इज अ कैप्टन इन इंडिगो एयरलाइंस। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वो जम्मू एंड कश्मीर से हैं। एंड वो पहली यंगेस्ट पायलट हैं कश्मीर की। 19 साल की उम्र में, 19 साल की एज में उन्होंने लाइसेंस पाया था पायलट का। तो आइए हम जानते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। और मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है दोस्तों आज कि तन्वी जी हमारे सामने एज अ पायलट होंगी और हम सब में उत्साह बढ़ाएंगी और अपने सफ़र को बताएंगी कि उन्हें इस सफ़र के दौरान क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभी कुछ ही देर में हमसे जुड़ने वाली है मैम। हेलो, हाउ आर यू डूइंग कैसे हो? मैम? कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम। मैम सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। जय हिंद। जय हिंद मैम, बट प्लीज सैल्यूट प्लीज डोंट सैल्यूट। नहीं नहीं, आप आज मुझे बेहद इसलिए भी खुशी हो रही है क्योंकि मुझे भी काफी मतलब मेरे को भी मेरी भी हॉबी है ड्राइविंग। बट एक ड्राइविंग की बात आती है और एक पायलट की बात आती है तो बहुत अंतर है। बट मुझे आपको देख के बहुत अच्छा और प्राउड फील हो रहा है कि एज अ गर्ल यू आर अ पायलट एंड यू आर अ कैप्टन। तो आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम शुरू करने से पहले बस मेरा ये सवाल कि आप मतलब पायलट ही कैसे, मतलब आपने अपना सफर तय किया कि आपको पायलट ही बनना है, ये कैसे आपने तय किया? मैं आपको कोई भी सेट जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मतलब काफी लोगों के साथ ये होता है कि उन लोगों ने बचपन से जो सोचा होता है वो लोग इनमें वही प्रोफेशन चूज करते हैं और उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। पर जब मैं स्कूल में थी तो मेरे बहुत सारे क्या बोल सकती हूँ मैं, फ्रेंड्स। मेरा मन था काफी सारी चीजों में। यस, मेरा काफी सारी चीजों में मन था। तो मैं उन चीजों को लेके काफी कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे हिस्ट्री काफी पसंद थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं शायद से हिस्ट्री ऑनर्स या आर्कियोलॉजी में जाऊं, क्रिमिनल साइकोलॉजी में जाऊं, इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, क्योंकि मेरे इतने सारे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे तो मेरे लिए चूज करना थोड़ा मुश्किल था। तो उसमें से एक पायलट भी था। तो पायलट ये नहीं था कि मैंने, हाँ बचपन से मेरे, क्योंकि फादर साहब भी पायलट हैं तो मैंने बचपन से देखा है ये प्रोफेशन अपने घर पे। तो इट वाज नॉट द ओनली थिंग बट इट वाज वन ऑफ द थिंग्स। तो जब मैं 11th में थी तो मेरे फादर साहब की फ्रेंड की बेटी है, वो फ्लाइंग क्लब में थी। तो मेरे फादर साहब ने कहा कि तुम भी चलो साथ में, क्योंकि एक जॉय राइड होती है जिसमें आप जहाज में पीछे बैठते हैं एंड यू जस्ट सी आप कैसा फील करते हैं जहाज में, आप अनकंफर्टेबल तो नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। जी। तो मैंने जहाज में जॉय राइड की। वो अपने इंस्ट्रक्टर के साथ आगे बैठी थी, मैं पीछे बैठी थी। एंड उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ दैट हाँ ये कुछ है जो शायद मैं करना पसंद करूंगा आगे जाके। एंड वेल, हियर आई एम। जी। तो मैम आपको लोग अगर फॉलो करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे आपको देख सकते हैं? आप कुछ बताइए अपने पेजेस के बारे में, फेसबुक और इंस्टा पे। मैं इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से अगर वो सर्च करेंगे तो दे कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके। अगर तो वो मेरे आप नाम किस सर्च करेंगे तनवीर रैना विल कम। तन्वी रैना, एक बार आप अपना स्पेलिंग भी स्पेल आउट कर दीजिए, रैना का स्पेशली। हाँ, सुरेश रैना वाला रैना, ए RAINA। ओके ओके ग्रेट। हाँ जी, रैना। जी ठीक है मैम। तो ऐसा आपने था। देखा होगा कि मतलब आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब लड़की कोई ड्राइव करती है, गाड़ी चलाती है, हमेशा ये सोचा जाता है कि अरे अरे लड़की गाड़ी चला रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ अब हेरा फेरी या टेढ़ा मेढ़ा चलाने वाली है। तो आपने हाँ, ये सब इग्नोर करते हुए ये डिसाइड किया कि आप पायलट बनेंगे। आपके पेरेंट्स ने आपको पूरा सपोर्ट किया इस चीज के लिए? हाँ, मेरे थैंकफुली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे।
मेरे पेरेंट्स और मेरी छोटी बहन के साथ भी है, मेरी छोटी बहन है, तो मेरे पेरेंट्स का हम दोनों बहनों के साथ एक ऐसा रिलेशन है कि वो बैठ के हमसे बात करते हैं कि जी आपको पसंद क्या है, आप क्या करना चाहते हो, एंड उसमें अगर उनको लगता है कि इसमें पर्सपेक्टिव है आगे कोई, और अगर हमें जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट है, हमारा टैलेंट है, तो वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। और जब मैंने अपने फादर साहब से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं फ्लाइंग में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फ्लाइंग के कुछ पेपर्स क्लियर करने होते हैं, कुछ ओके टेक्निकल, कुछ रेडियो रेडियो के पेपर्स। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम मुझे पेपर क्लियर करके दोगी तो उसके बाद साथ साथ में फ्लाइंग शुरू कर देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा था पहले मुझे 2 पेपर क्लियर करके दो ताकि मुझे यकीन हो कि तुम्हें एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि फ्लाइंग क्या, आई थिंक कोई भी प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है, जब तक आपको उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है तो आपको उसमें जाना इस दूसरों को, अपने आप के अलावा अपने पेरेंट्स को, फैमिली को धोखा देने की बात है, जी क्योंकि आप अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे जी पेरेंट्स उस चीज में हमेशा सपोर्टिव थे। मेरी बहन के लिए भी उसने जो डिसीजन अपने करियर के लिए लिया, दे वर वेरी सपोर्टिव। उनके अलावा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरी नानी वाज वेरी सपोर्टिव। जी मेरे नाना नानी कभी कभी इनफैक्ट मेरे फ्लाइंग क्लब मेरे साथ आते थे तो मैम देखने के लिए कि फ्लाइंग कैसी चल रही है। जी जब आपने जैसे मुझे बताया कि 19 इयर्स के आप थे तब आपको लाइसेंस मिल गया था एज अ पायलट का। जी हाँ तो जी। आपको मैम तो आपको जब फर्स्ट टाइम जब आपने प्लेन उड़ाया होगा तो आपको जब हम्म वहां पे आप सीट पे बैठे होगे तो आपको कैसा फील हुआ था? हम्म आई मीन एक जेन्युइन आंसर, एक रियल आंसर दीजिए कि मतलब आपको डर लगा था? आई मीन आपको कैसा फील हुआ था, ये जानना चाहती हूँ मैं ऑब्वियसली नर्वस थी, मैं। बहुत नर्वस बहुत तो नहीं, बट एक डिसेंट अमाउंट नर्वस थी, एंड आई थिंक वो जायज भी था नर्वस होना, क्योंकि एक कोई जब आप कोई पहली चीज फर्स्ट कोई चीज टाइम पहली बार करते हैं तो थोड़ी थोड़ा सा नर्वसनेस होती है कि पता नहीं कैसा होगा। जी हाँ तो तो मतलब आपने कितनी डिस्टेंस पे फर्स्ट टाइम प्लेन को उड़ाया? मतलब जब आप फर्स्ट टाइम एक पायलट की सीट पे बैठे तो आपने आपको कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ? आप काफी तो नर्वस थे या और बहुत अच्छा कितनी? फील हुआ। मैं नर्वस थी, इनिशियली नर्वस थी, बट थैंकफुली जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत अच्छे थे, तो ही ओके मेड श्योर दैट मैं काफी कंफर्टेबल थी। उन्होंने मुझे पहले बताया कि ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। एंड उसके बाद जब हमने टेक ऑफ किया उसके बाद तो इट वाज मतलब वो अलग लेवल की फीलिंग थी, इट वाज अमेजिंग। मैम लोग कहते, हाँ जी 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 आप कंप्लीट कीजिए। हाँ तो बस ये इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। कुछ ऐसी चीजें जो आप डिस्क्राइब नहीं कर पाती, तो आई थिंक दिस इज जस्ट वन ऑफ दैट। मैम आपने देखा होगा कि गर्ल्स पायलट कम होती हैं, इस बात में पूरी सच्चाई है? आई मीन आपको भी लगता है कि पहले तो कम होती थी बट हाँ अब लड़कियों की संख्या बढ़ रही है एज अ पायलट? जी हाँ हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ रही है, पर अगेन अगर आप कंपेयर करें तो हमारे देश में फिर कंपेयर भी टू लड़कियां कम है। जी जी तो जी उस हिसाब उस हिसाब उस से तो हिसाब से वैसे वैसे भी प्रोपोर्शन कम ही होगा। बट हाँ, काफी सारी लड़कियां, लड़के तो कुछ पेरेंट्स मान भी जाते हैं, लड़कियों के पेरेंट्स थोड़े हेजिटेंट होते हैं अपनी डॉटर्स को ऐसे प्रोफेशन में भेजने के लिए। जी वही मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि मैम गर्ल्स के लिए ये कितना बेटर है, इसको कितना अच्छे से देखते हो कि आप ऑल द टाइम ऊपर आसमान में रहना और फ्लाई करना एक गर्ल के लिए, उसके क्योंकि कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और कैसे निभा पाती हैं लड़कियां, मतलब एज अ पायलट आप भी कैसे मैम निभा पाते हो? मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लड़कों के कंधों पे भी होती है, नहीं नहीं पर लड़कों से कम। यस 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 हाँ, ओके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के कंधों पे होती है, बट दोनों के एक्सपेक्टेशन की बात होती है कि फॉर सम रीजन हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियां उस पर खड़ी उतरेंगी, एंड काफी बार आई थिंक 99% करती भी हैं। चाहे हमें हम कॉर्नर्स कट करते हैं, अपने आप को अपने आप के लिए टाइम हटा के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करियर पे फोकस करते हैं, जो बहुत बहुत बड़ी बात है। पर इट इज जैसे कोई भी प्रोफेशन है वैसा ये प्रोफेशन है। हाँ, इसमें लाइफ थोड़ा टाइमिंग्स इशू है वो, एंड आई थिंक वो काफी सारे प्रोफेशंस में होता है कि आपको नहीं पता। अगर आप पुलिस ऑफिसर बनती हैं, यू डोंट हैव अ सेट टाइमिंग। अगर आप तो मतलब आपका कॉर्पोरेट का, आप
मतलब आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हर जो भी हम प्रोफेशन चूज करते हैं सबको टाइम तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, बट आपके Exactly. प्रोफेशन में मुझे थोड़ा सा लगता है कि आप फैमिली को टाइम दे पाते हैं जब फ्लाई करते हैं? आप टाइम देखिए, अगर आपको, मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज को टाइम देना चाहते हैं ना, आप हमेशा टाइम निकाल सकते हैं। दे सकते यू आर हैं नेवर शॉर्ट ऑफ टाइम। आप अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना आता हो, आप हर चीज के लिए टाइम निकाल सकते हैं। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो फ्लाइंग अच्छी, बहुत अच्छी फ्लाइंग करते हैं, बहुत घंटे करते हैं महीने में, फैमिली टाइम देते हैं, घूमते हैं, अपनी हॉबीज भी पूरी करते हैं। जी। तो बात आपकी इंटेंशन की होती है। अगर आप किसी चीज में आलस करोगे तो वैसे भी नहीं होगा। जी, तो मैम आपको कितना टाइम हो गया इस प्रोफेशन में? मैम, मुझे मतलब फ्लाइंग कितने करते साल? हुए 7 साल हो गए हैं। 7 7 इयर्स, years। ओके, ओह ग्रेट। तो मैम जैसे आपकी भी काफ़ी फ्रेंड्स होंगी जो लड़कियां होंगी, तो आप जी। हमारी जो भी इस प्रोग्राम को देखेगा, चाहे वो कोई भी हो, पर स्पेशली गर्ल्स अगर देखेंगी, और अगर गर्ल्स ये जानना चाहें कि आपके इस करियर में उनको कौन कौन से स्टेप का सामना करना पड़ेगा इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने में, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे कि अगर कोई लड़की आप चाहती है कि मैं एविएशंस में आऊँ, पायलट बनूँ, जैसे कि आजकल काफ़ी लड़कियाँ आगे बढ़ भी रही हैं हर प्रोफेशन जी। में, और एविएशंस में भी मैंने देखा, तो आप उनको मतलब कुछ कहना चाहोगे कि वो किस-किस चीज़ों का या किस-किस परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ेगा एज़ अ पायलट बनकर? मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, परिस्थितियां तो ऐसा, सिचुएशंस कोई नहीं है। पेशेंस। सिचुएशंस ये हैं दैट आपको अपने प्रोफेशन को लेके बहुत सीरियस रहना है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल दिस इज अ प्रोफेशन विद नीड्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। एंड अगर क्या बोलते हैं, बहुत मीडियोकर फैमिली से हैं, तो काफी सारे हमारी मोस्टली लोग हैं, तो उनके लिए इतना ज्यादा फाइनेंस अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करना वुड नॉट बी, मतलब जायज नहीं माना जाएगा अगर बच्चा अपने प्रोफेशन को लेकर सीरियसली नहीं है। इस प्रोफेशन में आपको, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं, उन पैसेंजर्स की फैमिली जो उनका घर पे वेट कर रही है, तो आपको अपने इस प्रोफेशन के लिए बहुत सीरियस होना है, क्योंकि आपके आपके ऊपर एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप इस चीज को मजाक की ना सोच रहे हैं, देन ये प्रोफेशन, कहते हैं किसी भी प्रोफेशन में, इफ यू डोंट टेक इट सीरियसली तो मत जाओ। यस यस यस, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी कि मैम इस प्रोफेशन के लिए आई थिंक एक वो जो जज्बा चाहिए होता है कि खुद भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और जो पीछे हमारे साथ जो बैठे हैं उम्मीद लगाए हाँ। वो भी केयरफुली सब रहे। तो आप के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई कभी कि आपको ऐसा लगा कि संतुलन थोड़ा बिगड़ रहा है और मुझे ही सब कुछ संभालना है और पीछे वालों का भी संतुलन बना रहे, तो आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? टचवुड मैम, अभी तक तो नहीं, पर ओके ओके। ऑल्सो इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि एज एज अ पायलट, इवन जिस कंपनी में मैं फ्लाई करती हूँ, जी उन वो कंपनी के अलावा भी आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक पायलट का एक बहुत सिंपल फंडा है दैट दे, वो सेफ्टी मार्जिन पे कभी भी क्या बोलते हैं, आनाकानी नहीं करते। उनके लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे हमको लगता है कि हमारी जान क्या, पूरा मतलब हम सब किसी सिचुएशन में आ सकते हैं, तो जी वी चूज द सेफेस्ट पार्ट। हमारे लिए कभी ऐसा नहीं है कि आज, मतलब हम यू नो फिक्सेटेड नहीं हो जाते कि नहीं आज लैंड नहीं करनी तो इधर ही करनी, चाहे जो मर्जी हालत हो या जो भी सिचुएशन हो। तो वी एज पायलट्स ऑलवेज चूज द सेफेस्ट वे आउट ऑफ जी एनी सिचुएशन। तो ये बात है। तो इसलिए भी कभी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा, बिकॉज सेफ्टी मार्जिन काफी था। जी जी। तो मैम जब ऊपर वो जो आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लाइक टर्बुलेंस? टर्बुलेंस, हाँ जी। टर्बुलेंस मतलब आप बताना चाहेंगे कि टर्बुलेंस क्या होता है, कि जब प्लेन एकदम गड़गड़ाहट हिलता है ऐसे? मैम, देखें, कुछ कुछ वेदर, अब टर्बुलेंस काफी सारी चीजों की वजह से होता है। एक तो वेदर ऑब्वियसली जो सभी को होता है, जी और कभी कभी थर्मल्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टर्बुलेंस के। पर इट इज समथिंग दैट इज, अगर अगर आप एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस फील कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा मिनिमम चीज है। लाइक पायलट इज हैज प्लान्ड आपका फ्लाइट का रूट इन अ वे कि आपको मिनिमम से मिनिमम डिस्कम्फर्ट हो। डिस्कम्फर्ट हो। जी
तो हाँ, एंड फ्लाइंग बहुत सेफ है। तो फ्लाइंग को लेके कुछ कुछ लोग काफी नर्वस हो जाते हैं कि जहाज हिल रहा है, नीचे गिर हाँ, जाएगा, यस यस ये क्या हो यस। रहा है, बहुत पैनिक करते हैं। एंड हो जाता है, कुछ कुछ लोग नर्वस होते हैं फ्लाइंग को लेके, विच इज कम्प्लीटली मुझे भी, अंडरस्टैंडेबल। मैंने इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन किया। आई एम हाँ, ऑल्सो, मुझे भी बहुत फोबिया है प्लेन का मुझे अरे भी काफी डर फ्लाइंग लगता इज है। फ्लाइंग इज वेरी कंफर्टेबल। आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इतने हो गए एविएशन इंडस्ट्री में, दैट फ्लाइंग इज वेरी वेरी सेफ एंड जी मतलब इट्स अ वेरी वेरी सेफ वे टू फ्लाई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जी। आप मैम, प्लीज टेंशन मत लीजिए। आपको याद है कि आपने अब तक कितने फ्लाई किए होंगे प्लेन, मतलब आई मीन कितनी बार आपने, ये तो खैर इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि मैं ऐसा पूछूं, आपको याद भी नहीं होगा, बट अप्रोक्सीमेटली आपने कितनी नहीं नहीं बार। मैम, हमारा घंटों का हिसाब होता है। तो ओके। अब हाँ, तो हमें बकायदा किताब है जिसपे हम साइन करते हैं, उसको लॉग बुक कहते हैं। तो उसपे घंटे हम जो जो फ्लाइट करते हैं, कहाँ से कहाँ, कितने बजे से कितने बजे, कितनी देर फ्लाई की है, तो वो मेंटेन लॉग होता है। क्योंकि तो तो अभी ऐसा भी तक होता है मेरे मैम, जी 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 जी, अभी तक आपके जी जी। हाँ, तो अभी तक मेरे 500 से ऊपर घंटे हैं। कुछ खास नहीं, मैं ओके। जानती हूँ लोगों को कि 30,000 घंटे हैं, जो ओके, तो आप एक ऑलमोस्ट दिन में भी 27। काफी, हाँ मतलब काफी जगहों पे फ्लाई करते होंगे, जैसे एक ब्रेक लिया देन अगेन यू फ्लाई फॉर द नेक्स्ट। हाँ मैम, हाँ तो रूटिंग अलग अलग होती है। तो कभी आप जैसे दिल्ली, वाराणसी, वाराणसी से नागपुर, नागपुर से कहीं और, तो वो रूटिंग डिपेंड करती है, अलग अलग होती है। तो आप एक जगह पे कभी कभी जाते अगर फ्लाइट लंबी हो तो ये जी सारा का सारा आपके शेड्यूल पे डिपेंड करता है। कहीं आप किसी जी दिन आप एक बार 4 जगहों पे जा सकती हैं, या एक बार सिर्फ एक जगह पे। जी। तो मैम, ये तो सारी हो गई आपके प्रोफेशन की बातें। अब मैं आपसे जी ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आप विमेन एम्पावरमेंट को किस तरह देखते हो। आई मीन, आप एक महिला शक्ति को क्या समझते हो कि एक महिला क्या है आपके लिए, एक औरत का, आई मीन क्या करेक्टरिस्टिक है एक औरत की। आप क्या औरत के बारे में क्या अपना एक वाक्य बताना चाहोगे कुछ। मैम, टू बी वेरी बिकॉज वी ऑनेस्ट, बोथ आर बिकॉज वी बोथ आर हाँ, ऑल्सो वुमेन, तो यस। आप क्या कहना चाहोगे तो औरत। मैम, ये दैट काफी लोगों का मानना है कि काफी लोग समझते हैं कि क्योंकि एक औरत काम कर रही है, वो एम्पावर्ड है। ये काफी हद तक ठीक है, बट एम्पावरमेंट में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप आप खाली क्योंकि आप घर के बाहर जाके कमा रही हैं, इसका ये जरूरी नहीं है कि आप एम्पावर्ड हैं। आप हर एक इंसान को अपने आप में एक कॉन्फिडेंस की बात है। बिकॉज आप इतने सारे लोगों को देखेंगे जो काम करते हैं, बट उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अपने आप को नहीं जानते। जी, सेल्फ आपका एम्पावरमेंट वो। जी, हाँ आपका कहना है कि इट्स नॉट अ जेंडर इशू, कि हम सबको काम करना चाहिए, और जी जैसे मेल्स भी काम करते हैं वैसे फीमेल्स को भी काम करना चाहिए। हाँ, सब जॉब या करियर एक इट्स नॉट अ जेंडर। या आप इट्स नॉट आपकी अ जेंडर, ड्यूटीज, एग्जैक्टली। आपकी एक्टिविटीज, ये लिंग नहीं है। ये यस, काम है, ये कार्य है एक जो काम सबको है। करना है। लोग तो अब कामों को जेंडर के हिसाब से डिवाइड करते हैं, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बेवकूफाना हरकत है। जी कि ये लड़के का काम है, ये लड़कियों का काम है, सबका काम है। जी आज आज आप देखते हैं कि इतनी सारी लड़कियां लड़के हैं जो जो पहले जेंडर में डिवाइडेड प्रोफेशंस थे, जी। वो बैरियर्स को ब्रेक करके प्रोफेशंस में आ रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग इट कंफर्टेबल फॉर एवरीबडी। प्रोफेशन आपका और शौक है, हमारे प्रोफेशन। और हाँ, दिस वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल तो हमारे सामने बैठा हुआ है। अरे मैम, आप भी तो हैं। आप भी है, यू आप लोगों तक पहुंचा रही हैं ऐसे ऐसे लोग। हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं चीजों के बारे में बात करने का, तो आप भी एम्पावर्ड है। नहीं, बट आप रियल में, आई सैल्यूट यू। मैम प्लीज, थैंक यू सो मच। तो मैम, आप का कुछ अपने, मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने मुझे बताया था कि आप क्लासिकल डांसर भी हैं। आई मीन आपका शौक है, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है जी आपका। मैम, मेरे बहुत इंटरेस्ट है। मैं इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हमारी पूरा दिन निकल जाएगा बातों में, मेरे इंटरेस्ट खत्म नहीं होंगे। वो मुझे, चलिए। हाँ, डांसिंग का बहुत शौक है। मैंने डांसिंग में डिप्लोमा किया है, कथक में।
म्यूजिक, आर्ट, कुछ भी क्रिएटिव नया सीखना, कुछ भी चीज जो नई सीखने वाली है, मुझे उसका शौक है। जी। मैम, आप अपने आने वाले समय में, इनकमिंग 5 years, आप अपने आप को जी। कहाँ देखना चाहते हो? आई मीन, आप अभी तो एज अ आप यू आर अ कैप्टन, बट आने वाले 5 साल में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं कहाँ तक, कितनी दूर तक उड़ान भर सकती हूँ? और मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोविड से पहले तो बहुत प्लान थे, बट कोविड के बाद चीजें थोड़ी स्लो हो गई है। एंड सब जो टूरिज्म सेक्टर्स या टूरिज्म हाँ, रिलेटेड यस जितने यस भी यस, काफी। सेक्टर्स थे, दे बीन हिट वेरी बैडली। तो यस अब यस। तो देखते हैं, अभी कुछ टाइम में थोड़ी फ्लाइंग और रेगुलर हो जाएगी तो पता चलेगा क्या हालत है। बट प्लान्स तो कुछ और थे, वो तो सभी के कुछ और थे कोविड से पहले। तो मैम, आपकी फैमिली में भी पायलट्स, आई मीन, आपने बताया था मेल्स हाँ हाँ हाँ, मेरे आपके? मेरे फादर साहब, हाँ, मेरे फादर साहब पायलट हैं, वो ओके एयर इंडिया के ओके साथ है। और ओके मेरे ग्रैंड अंकल थे, वो भी पायलट ओके। थे। सो यू आर द ओनली फीमेल पायलट इन योर फैमिली? आप ही हैं सिर्फ? हाँ अभी तक तो काली भाई हूँ आगे। ओके। तो मैम, आप मैंने सुना है आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अगर आप एक गाना सुनाना चाहेंगे, आई मीन, मैम इफ यू तो मेरी आवाज बहुत बुरी है, ये पता नहीं आपको किससे सुनने में आया, बट मेरी आवाज बिल्कुल उतनी अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, आपका डांस में भी काफी इंटरेस्ट है और म्यूजिक में भी, राइट? हाँ मैम, तो दोनों अगर में अगर बहुत बहुत अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट है। कंफर्टेबल हैं, तो आप आई मीन थोड़ा सा गाना सुना सकते हैं, ताकि सबको ये लगे कि यू आर एन ऑलराउंडर। आप प्लेन भी चला रहे अरे हो, आप डांस भी कर रहे हो, और आप गाना भी गाते हो। वाओ! आई मीन, लोगों मैम, के पर लिए यू आर अगर सच मैं एन गाऊंगी तो आपको मेरे इंस्पिरेशन। साथ गाना पड़ेगा। ओके ओके ओके, लेट्स हम ग्रुप, ओके, आप बताएं कौन सा गाना गाएंगी, आपकी मर्जी का गाना ट्राई। गाएंगे आज। मेरी मर्जी का। उड़ान से ही और कुछ देखिए, रिलेटेड। मुझे पुराने गाने नहीं भी नहीं, आते हैं, तो कोई मसला नहीं मैंने है। सिर्फ आपको इसीलिए बोला कि आपकी आवाज अच्छी है, तो आप अगर आई मीन, अगर आप चाहते हो गाना तो गा सकते हो। इट्स नॉट कि मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं, गाना ही गाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप और मैं साथ में गाएं, आपकी भी इतनी प्यारी आवाज है। ओह रियली? ये तो हो नहीं सकता। यू वेरी स्वीट वॉइस, आपको पता नहीं क्यों नहीं किसी ने बोला है। अच्छा, अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गाना आप बताइए, आपकी पसंद का, आपकी पसंद का। मैम, एक्चुअली हम्म, मैं बताऊं, मुझे तो मोटिवेशनल गाने पसंद हैं। चलो जो मैम, तो आप ही बताएं कोई मोटिवेशन गाना। जो गाने, एक्चुअली आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन। ओह वाओ। हाँ, सो दैट्स वाई मेरे को थोड़े ऐसे गाने पसंद है, जो हम इस शो में गाएंगे ना, तो सब कहेंगे ये वुमेन एम्पावरमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, उनको तो खुश होना चाहिए। तो आज के आप ही लिए बता मैंने, दीजिए कोई अच्छा अच्छा मोटिवेशनल चलिए, गाना। अब गाने की बात आ गई है, तो मैं आपको कहती हूँ कि आज के लिए मैंने एक गाना सोच के रखा था। जब मेरा शो खत्म होता है, तो मेरा मानना है कि जो लोग थोड़े से डिस्करेज होते हैं, काफी लोग होते हैं, हम्म, अ, हाँ उनको ऑब्वियसली। मोटिवेशन उनको मोटिवेशन बढ़ना चाहिए। अगर वो कोई चीज देख रहे हैं तो उनको अच्छी लगनी चाहिए। तो मैं हमेशा अपना बिल्कुल। शो खत्म करती हूँ तो एक गाना गाती हूँ। तो अरे आज मैम, के क्या लिए बात मैंने है। आपके तो आज के लिए मैंने आपके लिए एक गाना सेलेक्ट किया था, लक्ष्य मूवी का, जो मेरे को बहुत ही पसंद है। हाँ, यही रास्ता हम्म, है तेरा। हाँ तो अच्छा हम, गाना है वो, चलें हाँ, शुरू तो करते हैं, यही गाते हैं आज। यस, अगर मैं थोड़ा सा अटक जाऊं तो आप मुझे कंप्लीट मैम, करिएगा। मुझे लिरिक्स उतना नहीं आते, मैं आपके साथ साथ गाऊंगी। सुना होगा आपने, पर है ना? हाँ हाँ, सुना तो है। इट्स अ वेरी कॉमन सॉन्ग, सबने ही सुना होगा। जी, तो स्टार्ट करते हैं। चले हाँ, मैम, यही रास्ता यही है रास्ता है तेरा, तेरा, तूने तूने पहचान, पहचाना है। रोके तुझको हाँ, आंधिया, तुझको या आंधिया, या या जमीन जमीन और आसमां और आसमां पाएगा, पाएगा, जो जो लक्ष्य लक्ष्य है है तेरा, तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में हाल में पाना है। पाना है। ये मैंने वेरी इसलिए सोचा नाइस। था, थैंक यू। ये मैंने इसलिए सोचा था कि आज जो भी लोग, जो भी हमारी स्पेशली गर्ल्स, जो आप आजकल की लड़कियों के लिए मैम एक रोल मॉडल हो। तो आज जितनी भी तमाम लड़कियां आपको देखेंगी,
तो वो उनके अंदर जरूर कुछ ना कुछ एक बात जरूर आएगी कि हाँ, हमें भी आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए, अपने जो प्रोफेशन हम चाहते हैं उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जो भी लड़की मैम आपको देख रही है एज आप उनके लिए रोल मॉडल हो, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? आई मीन आप उनसे कुछ कहना चाहोगे अपने प्रोफेशन के बारे में, या जो भी वो मैम कुछ करना चाहते हैं? प्रोफेशन तो मैं इतनी देर से हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, बट प्रोफेशन के असाइड मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि पायलट हो या ना हो, और चाहे जो भी प्रोफेशन हो किसी भी इंसान का, पहली बात तो यह है कि आप आप पे भरोसा रखें कि आप वो चीज मतलब आप अपने आप से कभी बैठ के बात, आई थिंक हर एक इंसान करता है, अपने आप से बैठ के बात करें कि क्या जेन्युइनली ये करना चाहते हैं, आप अपने आगे पीछे लोगों से इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि काफी बार हमारे डिसीजन हमारे आगे पीछे लोगों से इफेक्ट होने के बाद हम करते हैं, तो जिसका बेसिकली कोई तुक नहीं है। दूसरी बात, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले। अपने पेरेंट्स को अगर आप ये बात यकीन दिलाएंगे कि हाँ मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं इसमें अच्छी हूँ, या करके दिखाऊंगा कि मैं इसमें अच्छा हूँ, वो अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप कभी कभी फेलियर्स आते हैं जिंदगी में, जो आई थिंक हर एक की जिंदगी में आते हैं, उस पॉइंट पे यही लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, यही है जो आपको उठाते हैं, बोलते कुछ नहीं होता, मोटिवेट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं। और तीसरी बात, लोगों की बात मत सुनो, बिल्कुल मत सुनो। अपने हमारे दिल आगे की पीछे के लोग एग्जैक्टली क्योंकि इतनी बार हुआ है कि हम जिन 4 लोगों की बात करते हैं कि हे भगवान वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग ये सोच के सोचेंगे कि हम लोग वो 4 लोग हैं जो उनके बारे में बात करेंगे, और किसी को किसी की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। वो 4-5 लोग हैं जिंदगी में जो बहुत फजूल हैं, जिनको कोई काम नहीं है, जो लोगों के बारे में बात करते हैं। उनके लिए आपको अपनी जिंदगी के डिसीजन ऑल्टर या चेंज करने की जरूरत नहीं है। जी, आपको और जो मेरा शौक है भी आप करें। जी, मेरा भी यही मानना है मैम, हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। जो आप चाहते हैं वो आपको आई नो हासिल हो मैम, जाएगा, अगर आप अपने दिल की सुनेंगे। चलिए मैम, एब्सोल्युटली। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी मोटिवेटेड सेम हो गई मैम। हूँ मैं। और मैम जो थैंक यू भी सो मच। जो भी इस शो को देख रहा होगा और आगे जो भी इस शो को देखेगा, तो उसको मोटिवेशन ही मिलेगा, क्योंकि आज हमने गाना भी आई होप मोटिवेशन का सो। गाया है और बातें भी कुछ ऐसी की है जो लोग थोड़े से डिस्करेज होते हैं लाइफ में, उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और आजकल की मैम ऐसा हो गया है कि लोग जनरेशन थोड़ी ऐसी हो गई है कि आई मीन काफ़ी हाँ, माहौल थोड़ा सा खराब हो गया है, तो लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि वो आगे बढ़ें। एब्सोल्युटली। जी, तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं सेम मैम, आपसे आपको बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, अगर आप लास्ट जाते-जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जो आपके मन में आ रहा हो, कुछ विचार, कोई भी एक लाइन या कोई भी एक बात आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो भी ये शो देखेगा, वो ये सुनना चाहेगा कि कैप्टन तन्वी क्या कहना चाहती हैं आज? मैम मेरे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन अगर ना भी हो तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, तो बहुत आप सही बात कही आपने। पढ़ना मत एजुकेशन। छोड़ो। जी, एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन और अवेयरनेस ऐसी चीज जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका प्रोफेशन, हेल्थ एक पॉइंट पे कभी ना कभी आपका साथ छोड़ देते हैं, बट आपकी एजुकेशन नहीं छोड़ती, जी, आपकी नॉलेज नहीं छोड़ती। तो हमेशा चाहे आपके साथ जिंदगी में जो भी हो रहा हो, एक एक अपने अंदर हमेशा रखो कि मुझे कुछ नया सीखना है आज, कि आज जी, मैं अपनी पर्सनालिटी में कोई कुछ नया ऐड करना चाहता हूँ। कहते हैं ना, जैसे अपग्रेड करना है अपने iOS एंड्रॉइड को जी, अपग्रेड करते हैं, जब फोनों को करते हैं तो खुद को करके देखो फॉर खुद वंस, को बहुत अच्छा होता है। जी, तो वो कहना चाहूंगी, और बॉन्ग डाउन मत होए आगे पीछे के लोगों की बातों से। आई नो आजकल माहौल ऐसा है, न्यूज में भी आप ऐसी ऐसी चीजें सुनते हैं जिससे जी, बहुत मन खराब हो जाता है। बहुत मन तो खराब हो। अपनी जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अपने आगे पीछे के लोगों के बारे में सोचे, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे, जिनके लिए आप इतने ज्यादा कीमती हैं, उन लोगों के बारे में सोचे और मूव ऑन करें। आई नो बहुत मुश्किल है, जिन जिन लोगों के साथ ये हो रहा है, ये बोलना बहुत मुश्किल है कि नहीं कुछ नहीं होता, मूव ऑन कर लो, बट एक स्लाइट मोटिवेशन रहती है जब आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। तो शायद से वही चीज है जो आपको गलत रास्तों पे जाने से रोक सके। जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हमेशा ऑलवेज मोटिवेटेड रहना चाहिए लाइफ में, कुछ करने के लिए एब्सोल्युटली। सब कुछ सहना पड़ता है और सब कुछ भुला के आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ग्रेट। बिल्कुल मैम।
बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, और मैं आपको इनवाइट करती हूँ अपनी एसकेडी यूनिवर्सिटी में, जो कि राजस्थान हनुमानगढ़ में है। जब भी मेरी ये जो परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, कोरोना एंड ऑल, जब भी ये खत्म हो जाएगा जी तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगी। आपको इनवाइट करती हूँ मैं। श्योर और मैम। मैं अपनी सारी एसकेडी की टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने आसमान से नीचे उतर कर हमें थोड़ा सा मैम जी, समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम। ओके, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। दोस्तों, तो जैसे कि आपने अभी देखा, तन्वी जी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी जाबाज पर्सनालिटी लगी मुझे, जिस तरीके से वो अपनी उड़ान भरती हैं। यकीन जानिए, अगर हर शख्स ऐसे ही उड़ान भरता रहे अपने सपनों की, तो बात ही क्या है। तो ऐसे ही मोटिवेट होते रहिए दोस्तों। ऐसी ही शख्सियतों से मैं आपको मिलवाती रहूँगी, और हम हर वेडनेसडे एक नई नई शख्सियत से मिलते रहेंगे, और अपने आप में उनको देखकर मोटिवेट होते रहेंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।